बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा भाई तेजस्वी यादव पर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी के आरोपों के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। रोहिणी ने पोस्ट कर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था और अब दूसरे पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्हें पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। एक बेटी, बहन और मां को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी, बहन पैदा ना हो। वहीं रोहिणी आचार्य का ठीक कुछ समय बाद दूसरा पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने अपने भाई और आरजेडी सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी, बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। रोहिणी आचार्य के इन बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि लालू परिवार में अब मसला काफी बढ़ गया है और आरजेडी की हार का असर लालू यादव के घर में दिखाई देने लगा है। वहीं इस मामले पर एनडीए नेताओं ने कहा कि उनके घर का मामला है, लेकिन लालू यादव को इस समय चुप नहीं बैठना चाहिए। रोहिणी एक बहन है और एक बेटी है, वो देश की महिला है। जिस बेटी ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दिया है, उसका भी अपडेट है, और जिसने पूरे चुनाव में अपने भाई तेजस्वी को कैप्टन किया, और उसके बाद अगर उसने उस चुनाव के कैंपेन के सभी जो सर्वे सभा के संजय उनसे अगर सवाल किया तो उस रोहिणी को, इस बेटी को जिस तरह से और उसको अपना मायका छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ना पड़ रहा है, ये निश्चित तौर से रोहिणी का अपमान नहीं है, देश की बेटियों का अपमान। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। उनके परिवार से तो कभी बिहार के लोगों को इस तरह का उम्मीद भी नहीं करे। सिर्फ बेटी क्या, किसको नहीं अपमानित किया है। 15 साल जब शासन था तो सबको अपमानित किया ही, भय का माहौल बना ही दिए थे। अब घर में भी, घर के बाहर पहले बनाया, अब घर के अंदर भी माहौल ख़राब कर रहे हैं और उस बेटी का आप अपमान कर रहे हैं जिस बेटी ने आपको जान बचाने का काम किया। उनका इतना लोगों ने, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने उसकी सराहना की थी रोहिणी जी का। और रोहिणी जी को भी अगर घर से रोते हुए बाहर निकलना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। हम लोग तो यही कहेंगे कि घर में कम से कम राजनीति का जो माहौल है या हार का जो असर है वो घर के अंदर में नहीं पड़े, वो लोग मिलजुल करके रहे। रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी देकर आदरणीय लालू जी के जिंदगी की रक्षा की है, और जिस तरह से उस परिवार में रोहिणी आचार्य जी को अपमानित करके घर से निकाला गया, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आके लालू जी के परिवार को बिखेरने का काम करे, अपमानित करने का काम करे,
ये उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम भी ये वीडियो देखे हैं जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत दुखदाई होगा कि उसके मायके के तरफ से इस तरीके का जो प्रसंग आ रहा है, किसी भी महिला के लिए दुख अपमानित करने वाला है। लेकिन जहाँ तक आप हमसे राय जानना चाह रहे हैं एज ए महिला आयोग की अध्यक्ष, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर रोहिणी जी का इस तरीके से हमारे पास कोई आवेदन आता है तो महिला आयोग जो है कि संज्ञान लेगी और उसे न्याय संगत जो भी उनको न्याय के लिए मिलना चाहिए वो अधिकार उन्हें देगी। बता दें कि शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश से जाकर पूछना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वहीं रोहिणी की ओर से परिवार पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अभी परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने भी इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा है।